बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड, उसके पश्चात इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, दूसरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, यानी सेल के हमने कुछ भागों का वर्णन किया था। अब आता है मुख्यतः बात आती है सेल की, कि सेल क्या है। जब दो समान या विभिन्न धातुओं की छड़ को एक ही विलयन में ऑब्लिक विभिन्न विलयनों में डुबाया जाता है, जब ये विलयन एक दूसरे से लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि दो विलयन हैं हमारे और वो दो एक लवण सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये बना निकाय सेल कहलाता है। ठीक, सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक विद्युत अपघटनी सेल और नंबर दो आपका विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ये इतने सेल के नाम इसे दिए गए। अब यहां वर्णन करेंगे पहले विद्युत रासायनिक सेल का। विद्युत रासायनिक सेल का कार्य क्या है? इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। इस सेल का एनोड ऋण ध्रुव होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसी सेल का कैथोड धन ध्रुव होता है जिस पर अपचयन होता है। एक सेल ले लेते हैं हम, डेनियल सेल, उसके बारे में वर्णन करते हैं। जैसा है कॉपर की छड़, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दी हमने। कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें डुबो दी हमने। जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दी हमने। अब एक कॉपर की छड़ है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दी। इन दोनों धातुओं की रोडों को एक वायर के द्वारा जोड़ दिया गया, जिसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इन दोनों विलयनों को जोड़ दिया हमने साल्ट ब्रिज के द्वारा। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करते हैं, धारा कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। अब किस पर क्या क्या रिएक्शन हुई? एनोड होता है हमारा माइनस सिरा, जिंक Zn2++2e ऑक्सीकरण, यानी कि जिंक छड़ जो है हमारी घट रही है, क्षीण हो रही है, घुल रही है विलयन में। कैथोड पर कॉपर 2+, यानी कि विलयन से कॉपर प्लस आयन जो है वो कॉपर की छड़ पर निक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है, यानी कॉपर की छड़ मोटी होती जा रही जहां अपचयन हो रहा है। अब आती है बात सेल की नेट अभिक्रिया क्या हुई है। सेल की नेट अभिक्रिया, जिंक सॉलिड था जो प्लेट हमने डुबोई, कॉपर 2+ विलयन था हमारा, एरो Zn2+ विलयन बन गया और Cu सॉलिड हो गया। सेल को किस प्रकार लिखा जाता है? लिखने का भी एक ढंग होता है सेल को लिखने की प्रक्रिया। हमने शुरू में देखा, सेल के चित्र से पता लगता है कि जिंक की छड़ ZnSO4 के विलयन में डुबो दी थी, यानी कि जिंक को पकड़ लो, जिंक की छड़ को, वो किस में डूबी है? उसके विलयन में डूबी है। उसकी सांद्रता भी नोट करेंगे, सांद्रता क्या है। ये दो डंडे साल्ट ब्रिज को बताते हैं। उसके बाद वही विलयन, जिंक का विलयन किससे कनेक्टेड है? कॉपर सल्फेट के विलयन से, यानी C2+ के विलयन से, तो C2+ के विलयन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां इसकी भी सांद्रता। अब इसमें कौन डूबा है? कॉपर की प्लेट, तो कॉपर को दर्शा दिया हमने। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट या एनोड टू कैथोड। अब आता है, स्टार लगा देते हैं, लवण सेतु। लवण सेतु का क्या कार्य है? लवण सेतु में क्या भरा होता है? लवण सेतु में KCl सॉलिड पेस्ट टाइप होता है, KNO3 भी पेस्ट टाइप होता है, NH अमोनियम नाइट्रेट होता है, ये पेस्ट टाइप भरा होता है जो इलेक्ट्रॉनों का आवागमन करता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर EMF कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे वोल्ट में मापते हैं। E सेल E कैथोड E एनोड, या E सेल E राइट E लेफ्ट, यानी कि राइट वाले सिरे से हमें लेफ्ट वाले सिरे के विभव को घटा देना है। सेल का EMF सदैव अपचयन विभव में लिखा जाता है। अब आता है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक EMF। सेल का जब किसी गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के विलयनों की सांद्रताएं 1 कर दी जाए, 1 मोलर कर दी जाए तथा ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो सेल का EMF मानक EMF कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आता है हमारा सेल के हिसाब से देखें तो E स्टैंडर्ड सेल
यानी कि ये जो हमें ये स्टैंडर्ड लिखाई देगा तो ये स्टैंडर्ड हमें देखना है, ई स्टैंडर्ड। तो ई स्टैंडर्ड इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है बच्चों। अब नष्ट समीकरण क्या होती है? नष्ट समीकरण जर्मन वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघटय विलयन की सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित कर एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम नष्ट समीकरण कहते हैं। माना कि अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार है, mn प्लस ए क्यू प्लस एन इजिकल टू एम एस, ई इजिकल टू ई नॉट माइनस 2.03 RT अपॉन NF log MS सॉलिड अपॉन AN प्लस। ठोसों की सांद्रता 1 होती है, इसलिए MS इजिकल टू 1 हो गया। ठीक है। E इजिकल टू ई नॉट माइनस 2.03 RT अपॉन NF, RT log 1 अपॉन N प्लस। E इलेक्ट्रोड विभव है, E नॉट मालक इलेक्ट्रोड विभव है, T परमताप है, R बराबर 8.31 जूल हो गया आपका। F जो है हमारा 9650 कूलाम हो गया। MN प्लस विद्युत विलयन की मोलरता भाग लेने, N बराबर इलेक्ट्रॉन में भाग लेने की संख्या एट 25 डिग्री सेंटी एट 298 केल्विन पर। E इजिकल टू ई नॉट माइनस वैल्यू धर देंगे, सब पुट कर देंगे, log 1 अपॉन M प्लस, ये कट के आ गया E इजिकल टू स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन N log 1 अपॉन M, यानी कि विलियन। ठीक है। उसके पश्चात आगे चलते हैं, इसी से संबंधित करते हैं एक न्यूमेरिकल। जिंक Zn-Zn2 प्लस आयन के विभव की गणना करें जब जिंक की आयन की सांद्रता 0.0 m और इसका इलेक्ट्रोड विभव दे रखा, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस के 0.76, R बराबर 8.34, T का 298, F बराबर 96। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे सभी बच्चे अपना। उसके बाद आता है किसी सेल के ईएमएफ की गणना नष्ट समीकरण की सहायता से। माना कोई सेल अभिक्रिया इस प्रकार है, एक X कोई सॉलिड प्लेट थी, प्लस दूसरा एक विलयन था दूसरी धातु का, उसमें वो थी एरो X N प्लस इंटू वाई सॉलिड। या इनों की सांद्रता हो गई दो विलयनों की। नष्ट समीकरण से ई सेल इजिकल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 2.03 NF इजिकल टू log X इंटू N2 Y इंटू समथिंग। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने के बाद आगे आता है हमारा ठोसों की सांद्रताएं। ठोसों की सांद्रताएं 1 होती है, इसलिए ई सेल इजिकल टू 2.03 अपॉन एन log X N प्लस इंटू वाई एन प्लस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ई सेल इजिकल टू ई सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log X N प्लस इंटू वाई एन। इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल और निकालना है। निम्न समीकरण निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का ई सेल ज्ञात करें। यदि ई सेल इजिकल टू 3.17, रिएक्शन दिया हमें Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वा, इसकी सांद्रता दी है 0.001 m, एरो Mg2 प्लस 0.130 m प्लस 2Ag सॉलिड। इस क्वेश्चन को अपना करेंगे अपनी कॉपी में और नोट करें।